हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन का लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट जो भी आपका एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इसके बेसिस पर क्वेश्चन आपके सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो बुझा हुआ चूना है, क्योंकि टेक्नीशियन अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आपका पूछा है, बुझा हुआ चूना का निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। एक अनबुझा हुआ चूना होता है जिसे CaO कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो जब भी कभी बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे बनने वाला अपक्षेप को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों, बात करें विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला का, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और जब विरंजक चूर्ण को आर्द्रता की उपस्थिति में लाया जाता है तो इससे क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का, तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड का Ca आपका Cl2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की दोस्तों अगर बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आपका HCl हो जाएगा। जल आपका H2 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करेंगे प्रश्नों को, उतने ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न फंसने की संभावनाएं होंगी। हाइड्रोक्लोरिक देखिए अभी रिसेंटली आपका पूछा गया है अमाशय अम्ल क्या है, तो इसे दोस्तों आपका कहा जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, जिसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए भी किया जाता है। और एक्वारेजिया भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर कई तरीका से अगर आप इसको रिवील कर लेते हैं पूरा कॉन्सेप्चुअल आप, तो यकीनन मानिए कि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। और यही कारण है कि जो है एनालिसिस को पूरी तरीका से बैन भी किया गया है, फिर भी जो है बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये निकाला जाता है आपका लाइकेन से, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर जो है लिटमस जो आपके लाइकेन होता है, इससे क्या होता है अम्लीय क्षार की उपस्थिति का जांच किया जाता है। अगर आपका ब्लू टू अगर आपका रेड हो जा रहा है तो ये आपका एसिड होगा, ध्यान रखेंगे एसिड होगा। जबकि रेड टू अगर आपका ब्लू हो जा रहा है तो ये बेस की उपस्थिति को दर्शाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु जल के रूप में बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे धोवन सोडा कहा जाता है, तो इसका पूरा जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है। वही यहाँ से क्वेश्चन आता है धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो आपका 10 होता है। अगर बात करें हम लोग कि जो आपके खाने वाला सोडा होता है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है NaH। ध्यान रखिएगा NaH आपका CO3 होता है, जिसे खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। NaCl दिया गया है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, एक प्रकार का नमक है। NaOH आपका कास्टिक सोडा है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। विजातीय यौगिक की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ आपका पेरिस है, जिसका फॉर्मूला आपका होता है CaSO4। ध्यान रखिएगा CaSO4 2H2 आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आप होल 2 करते हैं तो ये आपका हाफ H2 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चूना पत्थर की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO आपका 3 होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। खड़िया का भी फॉर्मूला आपका होता है CaCO आपका 3 होता है। संगमरमर का भी फॉर्मूला CaCO आपका 3 होता है। तो ये तीनों एक रूप में आपका है, जबकि चौथा वाला हमारा भिन्न हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू आपका 2H2O। इसको देखिए जब आपका हीट किया जाता है 2H2O को जब हीट किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। समान क्षारक विलयन का मान देता है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 13 होता है, जो कि आपके क्षारक बिलियन का मान देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक अगर आप जाएंगे तो ये आपका क्षार होगा, 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, जिस स्केल का खोज पी जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहा जाता है। ये ऑलरेडी रेलवे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो पीएच मान होता है ये आपका 14 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षारीय होते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान आपके 14 होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, जो आपके धोने वाला सोडा होता है जिसे धोवन सोडा कहा जाता है, फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है। अगर पूछा जाता है धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो टोटल आपका 10 होता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कैल्शियम आपके कार्बोनेट का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा है कि जो आपके HCl है, तो देखिए फ्रेंड्स आपके HCl का जो पीएच होता है ये आपके 1.2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए इसका। करेक्ट आंसर आपका क्या है। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला थोथा दोस्तों जो कहा जाता है ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, CuSO4 5H2O को कहा जाता है नीला थोथा, जिसे ब्लू पेट्रोल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। प्रश्न हमारा पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पीला हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पीला रंग का। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। जब इसे इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है तो ये फ्रेंड्स आपका बनता है C6H12O6 बनता है। पुनः आपका C6H12O6 बनता है, जिसे ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज कहा जाता है। और पुनः जब इसको किण्वित किया जाता है तो आपका बनता है C2H5OH बनता है, जिसे आपका एथेनॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइट मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि आपके एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म कौन सा है, यानी कि क्षार है। तो जिसका मान 7 से अधिक होगा ये आपके प्रबल भस्म होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा KOH आपका है, जो कि दोस्तों आपके प्रबल भस्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपके 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जिसमें जल में पूछा रहे कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलने वाले भस्म को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे क्षार कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा जो है हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो ये आपके हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी में दिया गया है। तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एलपी का रिसेंटली आपका पूछा हुआ है इस बार का। इसमें आपके जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाए। कुछ आपको पॉइंट याद रखना है कि जैसे कि दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एथलीट के पैर में जो है थकान होना, ऐठन होना,
लैक्टिक अम्ल आपका प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। साइट्रिक अम्ल आपके नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अम्ल नहीं है। देखिए जो क्षार होगा, और देखिए आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी तुरंत आपको मैंने कवर भी कराया है, तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा है, पूछा रहे कि निम्नांकित में से कौन सा एक लवण है, ये आपको ऊपर बताना है। देखिए लवण की अगर यहाँ से दोस्तों आप बात करेंगे तो लवण जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा K2SO4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का लवण होता है। ध्यान में रखिएगा K2SO4 जो है ये एक प्रकार का यहाँ से आपका लवण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भस्म नहीं है। आंसर करिए कौन सा इनमें से एक आपका भस्म नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का भस्म नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। ये पहला दिन ही क्वेश्चन आपका पूछा है 19 दिसंबर को। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो ध्यान में रखेंगे ये आपका 2.2 या 2.5 ऑप्शन में आपको दिया रह सकता है। नींबू में फ्रेंड्स आपके साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन सा है। किसी भी अगर कोई भी अम्ल है तो वहाँ निश्चित रूप से आपके हाइड्रोजन जो है ये आपके कंपलसरी होते हैं, तो ही कोई आपका अम्ल का निर्माण कर सकता है। और जब हाइड्रोजन पूछा जा रहा है कि वही अम्ल जो है किसी जब धातु से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का गैस का निर्माण होगा, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन को देखिए आवारा तत्व कहा जाता है, और इसका 3 टोटल आपके समस्थानिक होता है, जिसे प्रोटियम और जो है आपका ट्रीटियम और आपके जो है ड्यूटेरियम आपका कहा जाता है। प्रोटियम, ट्रिटियम और आपके ड्यूटेरियम कहा जाता है, जो आपके हाइड्रोजन के 3 आपके समस्थानिक होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया गया है, ताकि एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होंगी। यहाँ से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको वहाँ पर बतानी है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्क्टिक एसिड जो है ये आपके अम्ल पाए जाते हैं, जबकि मेथेनोइक अम्ल या फिर हम लोग बात कर ले अगर फॉर्मिक एसिड का, तो ये फ्रेंड्स आपके पाए जाते हैं चींटी के डंक में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपके टमाटर में, और लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से राइट रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इससे बनने वाला जो गैस है हाइड्रोजन है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सार्वजिक पूछा रहे कि सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। जो आपके सार्वजिक सूचक होता है ये जल में किस प्रकार का रंग देगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। चलिए सुपर फास्ट चलेंगे। अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है ये आपके 5.5 से भी कम होता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि जो है दांत का जो आपका होता है झड़न, यानी कब ये आपका शुरू होता है क्षरण, तो ध्यान में रखेंगे pH मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो। अच्छा अगर मान लिया जाए कि जो मृदा है हमारा इसका अगर pH मान अम्लीयता में परिवर्तित हो जाता है तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO को डाल करके, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को डाल करके। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो देखिए अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने वाला धातु है हमारा, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। Zn जो होता है ये आपके उभयधर्मी होता है। इसके अलावा Al2O3 आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। PbO आपका उभयधर्मी होता है। तो 3 ही ऑप्शन आपका ऐसा है सटीक जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो आपका जिंक होता है, एल्यूमिनियम आपके ऑक्साइड होता है जिसे सिब ऑक्साइड भी कहा जाता है, और PbO आपका होता है जो उभयधर्मी होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया, क्वेश्चन को जूम कर लिए हुए हैं, इसका पढ़ लीजिए। सोडियम क्लोराइड पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है। तो जब सोडियम क्लोराइड पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है, जब यह रिएक्ट करता है तो बनने वाला जो रंग जो होते हैं आपका HCl का निर्माण होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आपका HCl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा है, चलिए आंसर करिए। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। फ्रेंड्स एक खास बात यह है कि जो कॉपर होता है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन गर्म या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस कारण से कॉपर का प्रयोग जो है ये टंक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार के अवक्षेप बनेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु लवण, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस घोल को लाल कर देता है। नीले लिटमस घोल को लाल कर देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। जब कोई अम्ल भस्म यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने pH मान क्या होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने का pH मान आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अम्लीय है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। HCl का अम्लीय घोल जो है ये आपका अम्लीय है, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है कि जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन सा है। देखिए जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। CaSO4 2H2 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका क्रिस्टल का जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक आपका सूत्र है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको डायरेक्टली लगा देना है। एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सिरका में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए लैक्टिक एसिड आपके दही में, मेथेनोइक अम्ल आपका चींटी के डंक में, साइट्रिक एसिड आपके खट्टे फलों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रकार का प्रबल अम्ल है क्योंकि ये जलीय घोल में पूर्णतः आयनित हो जाता है और ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, आंसर इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या है। निम्नांकित में से कौन सा प्रबल अम्लीय है, तो 7 से जिसका pH मान काफ़ी कम होगा ये आपके अम्लीय होगा, तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न का दोस्तों आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो निश्चित रूप से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके H2 का निर्माण करता है हाइड्रोजन। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार लाभदायक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके ALP के अंतर्गत आपका पूछा गया है। इसका आंसर लगाइए, प्रीवियस ईयर में भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षार के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो दोस्तों क्षार के जब जल में घोला जाता है तो क्षार है तो आपके OH- आयन को मुक्त करेगा, तो सीधा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर अम्ल होगा तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है।
देखिए पहला स्टेटमेंट है धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कहा जा रहा है कि उपधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। कहा जा रहा है कि धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो अधातु होते हैं इसका ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणु का जीना क्या हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका पहला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी एक प्रकार का तना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए हल्दी क्या है। तो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है। जब HCl से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो बनने वाला जो आपके अपक्षेप होते हैं H+ आपके आयन मुक्त होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOCl2 होता है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड केमिकल नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। देखिए HCl जो होता है ये जब जल से रिएक्ट करता है तो H+ आयन, देखिए H+ आयन तभी मुक्त होगा जब ये किसी विलयन से रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि pH स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। तो प्रबल क्षार को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने से इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए याद रखना है कि तो ताज़ा दूध होता है इसका pH मान कितना है 6 है। जब ये दही के रूप में परिवर्तित होगा तो ये किस रूप में होगा। लैक्टोबैसिलस जो है इसमें जो है एंजाइम के कारण से होते हैं। तो इसका pH में क्या परिवर्तन होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों कि ताजे दूध का pH मान 6 है, जब ये दही बन जाएगा तो इसका pH मान क्या होगा ये आपको ऊपर बताना है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 6 है तो आपके अम्लीय प्रकृति का है, और ये आपका क्या हो जाएगा और भी आपका घट जाएगा क्योंकि और भी अम्लीय हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अपच का प्रयोग करने के लिए किस दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल2 होता है, जिसे मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कही जाती है। तो इस प्रकार से सही आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर दे रहा है तो ये आपका क्षार होगा, और जब क्षार होगा तो निश्चित रूप से इसका जो pH मान है ये आपके दोस्तों 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक वाला केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है pH स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। pH स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है अधिक अम्लता को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर जल का रंग कैसा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दुधिया हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा क्षारक क्षार देता है। आंसर लगाइए इसका। सही आंसर आपका क्या है। कौन सा क्षारक क्षार देता है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। कौन सा क्षारक क्षार देता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपके दोस्तों क्षार देगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो जल में घुलनशील होगा। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल में आपके घुलनशील क्षारक जो है ये आपके क्षार देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने है काफ़ी इंपॉर्टेंट। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके बन रहे थे एग्जाम में वहाँ से सिलेक्ट किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2ZnO2 होता है, जिसे आपका सोडियम जिंकेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर श्वेत अपक्षेप बनता है। यह श्वेत अपक्षेप क्या है।
तो देखिए ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे एंटासिड कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो MgOH का आपका होल 2 हो जाएगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, क्योंकि ALP टेक्नीशियन कंबाइंड भी पूछा है, साथ ही साथ ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? तो देखिए 5.5 से जब कम हो जाता है pH मान। इसको भी मैंने आपको फैक्ट में कवर करा दिया था और इसको मैंने सिलेक्ट भी कर लिया है, क्योंकि पहला दिन ही ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है NaOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आयन के रूप में क्या मुक्त होगा? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा OH माइनस का जो है आयन आपका मुक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि दांत का मसूड़ा इनामेल दंतवल्क किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? हमारे बॉडी का सबसे कठोर जो भाग होता है ये आपके दंतवल्क होते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? सटीक यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा यह होगा कि जल अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता है, जबकि जो क्षार होता है वो H- आयन आपका मुक्त करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? चलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं तो बनने वाला जो गैस है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये आपका मेथिल ऑरेंज है, जो कि एक संश्लेषित आपका सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन में टोटल आपका 144 क्वेश्चन आपके सिलेक्ट हुए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 70 पर ही क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट इसका क्लास है जस्ट आपका आ जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। तो आइए नहीं होगा तो और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू ½ होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O आपका होता है। जब जिप्सम को आपके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है या 373 डिग्री केल्विन पर, तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में आपका बनता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में रवा जल पाया जाता है? रवा जल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। बी यहाँ से आपका करेक्ट है। अगर चूना जल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाए तो यह किस रंग में बदल जाएगा? तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंतवल्क क्षय से रोका जा सकता है? तो देखिए दंतवल्क जो है क्षय से रोकना है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 5.5 से अगर कम होता है pH मान, तो ये जो है दांत का क्षरण शुरू हो जाता है। तो यानी अम्लता की ओर जब अग्रसर होता है तो झड़ने लगता है, तो अम्लता को खत्म करना है। तो वैसे केस में आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये क्षारीय दंत मंजन का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेटेल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज क्या है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डंक के पौधे की पत्ती से। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को कहा जाता है प्रबल अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षारीय ऑक्साइड। देखिए कहा जा रहा है कि धात्विक ऑक्साइड धातु है तो आपके क्षारीय प्रकृति का होगा, और धातु रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे कहते हैं,
इसे pH स्केल कहा जाता है, जिसका खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl की अभिक्रिया से पूछा है कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो किस प्रकार का यहाँ पर गैस का निष्कासन होगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पूछा है कि पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो पानी से जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl होता है। इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कोई बिलियन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि अम्ल और भस्म किस प्रकार का पदार्थ है। अम्ल और भस्म ये आपके विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं ये जब जल में घुलता है तो OH- आयन देता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन देता है जिसे OH- कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे प्रबल भस्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो होगा बी आपका करेक्ट होगा। जो जल में घुलकर क्षारक यानी OH- आयन की मुक्ति करेगा वो आपका क्षार होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। बाकी जितने भी सेशन आपको बचे हुए हैं काफ़ी जल्द इसको कवर कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो ग्रुप डी की आगे तैयारी करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ग्रुप डी का काफ़ी जल्दी एग्जाम आपका इस पर होने वाला है। क्योंकि आगे भी ग्रुप डी का वैकेंसी आना है, पूरा वैकेंसी आपका क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि कल आपका जो है 27 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन आपका रखा गया है मॉर्निंग में आपका 10 बजे। तो आप सभी लोग जरूर इसको ट्वीट करें, संभवतः वैकेंसी बढ़ने के चांसेस होंगे आपका। साथ ही साथ इस बार आपके ITI पर जो है बेस्ट आपके सभी वैकेंसी आपका रिलीज हो रहा है। और आप देखेंगे तो लगभग आपके 5000 आपका वैकेंसी है जो कि आपका 10th के समकक्ष आपका रिलीज होने जा रहा है। तो जो भी छात्र इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन यानी घंटी का जो आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे आपको सेट कर लेना है, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ ग्रुप डी वाले जो अभी से साइंस और साथ ही साथ आप GA को क्लियर करना चाहते हैं कंप्लीटली, आप A to Z इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ बता दिया जाएगा। भी आपको 99 पेमेंट करके ऐड होना है, जिसमें कि टेस्ट प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चन A to Z आपका अभी से आपको सारा कुछ उसमें मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी आपका बुक आपका लेटेस्ट अभी प्रिपेयर हुआ है सभी कुछ बुक का आंसर आपको टिक करके मिलता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। ऑल सब्जेक्ट का आपको A to Z आपको बुक मिलता है। बाकी किसी प्रकार का डिमांड रहता है A to Z आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पेमेंट के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, या तो कॉल या SMS करके इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं 7050513705 पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।